शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और भगवान के मनन चिंतन में होंगे, उनके सानिध्य में होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में ही हमारे जीवन का प्रारब्ध हमारा सफल होता है। क्योंकि बिना हरि कृपा और बिना रामचंद्र जी की कृपा के, हनुमान जी की कृपा के, श्री कृष्ण की कृपा के हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ईश्वर का स्मरण करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें और किसी का बुरा ना करें, तो हमारे जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मूलांकों के आधार पर अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह आपके लिए कैसा बीतेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 1 के विषय में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूलांक क्या होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे YouTube चैनल में आज पहली बार आए उन्हें ये जानना जरूरी है कि आप मूलांकों के आधार पर अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। तो जो भी आपकी पहली जन्म डेट होती है वो आपका मूलांक कहलाती है। जैसे आपका जन्म दिनांक 2 है तो आपका मूलांक 2 होगा। आपका जो मूलांक 20 है तो आपका मूलांक 2 होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 14 तारीख है तो 1 + 4 आपका मूलांक 5 होगा। तो जो भी आपकी बर्थ डेट का पहला डेट होती है वो आपका मूलांक कहलाती है। और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का कुल जोड़ होता है वो आपका भाग्यांक कहलाता है। तो मूलांक और भाग्यांक के कंफ्यूजन को आज से दिमाग से निकाल दीजिएगा। हमारा जो मूलांक होता है, जिस प्रकार हमारी राशियां हमें प्रभावित करती हैं उसी प्रकार हमारा मूलांक भी हमको प्रभावित करता है। तो चलिए मूलांक 1 के विषय में बात करते हैं। तो अप्रैल का दूसरा जो सप्ताह है आपके लिए काफी चैलेंजिंग भरा होगा। मन काफी विचलित होगा। आपके स्वास्थ्य में आपको लगातार समस्या आएगी। हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। अगर हमारे जीवन में हमारा शरीर रहेगा तब हम धन भोगने की स्थिति में रहेंगे। धन के पीछे उतना मन मत भागिए कि आपका मन और आपका स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ दे। धन भी उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारे जीवन में कठिनाइयां कम हो। क्योंकि अगर हम रहेंगे तभी हम अपनी चीजों को उपभोग कर सकेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्या को अपने सर पर इतना हावी मत होने दीजिए, अपने मस्तिष्क पर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप लगातार डिप्रेशन का शिकार हो। आपको समझकर सोचकर जीवन में आगे बढ़ना है, शांत होकर आगे बढ़ना है, तभी आप अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है वो काफी पॉजिटिव होते हैं। उनके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी होती है। वो किसी भी चीज के लिए हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और अपने कार्य को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनके जीवन में ना शब्द नहीं होता है। वो हमेशा नए नए आविष्कार करने में, अपनी चीजों को लोगों के समक्ष रखने में और अपनी एनर्जी से दूसरों को पॉजिटिव करने में मूलांक 2 वाले अपना जीवन बिताते हैं। और काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिस कार्य को वो ठान लेते हैं उसे कर ही रहते हैं। तो ये जो सप्ताह अप्रैल का दूसरा आपके लिए आने वाला है आपको बड़ा धन लाभ दिलाएगा, जिससे कि आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आप अपने जीवन में, अपने कार्य पर, अपने आर्थिक स्थिति पर, मानसिक स्थिति पर और शारीरिक स्थिति पर काफी फोकस कर पाएंगे, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक होगा। तो चलिए मूलांक 3 के विषय में चर्चा करते हैं। जिनका मूलांक 3 है उनके जीवन में भी पहले से काफी बदलाव आएगा। आप जब डिप्रेशन का शिकार चल रहे थे उससे बाहर आ जाएंगे। जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हो सकता है आपको विवाह से संबंधित कुछ खुशखबरी मिल जाए। साथ ही साथ काम को लेकर भी आपके जीवन में लगातार ग्रोथ होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है उनको थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है। अपने गुस्सा को आप कम करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे बढ़ें, जिससे कि आपका जो एक ज्यादा बोलने का जो गुण है वो थोड़ा कम हो, कथनी और करने में अंतर ना हो। साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम सही दिशा में कार्य करें, सही लोगों के साथ कार्य करें और हमारी संगति सही हो।
तो इस चीज को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनके जीवन में वो थोड़ा अपसेट रह सकते हैं, खासकर प्रेम संबंधों को लेकर, विवाह को लेकर और संतान पक्ष को लेकर। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, आपको लंग्स में इन्फेक्शन और पेट की समस्या हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो जिनका मूलांक 6 है उनके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन आएगा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेटर होगा, आपके फैमिली में पति और बच्चों के साथ, पत्नी के साथ संबंध अच्छे होंगे, फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी पहले से बेटर होगी और एक सकारात्मक सोच के साथ आप अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में आपको कई सारे परिवर्तन सकारात्मक और अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो मूलांक 7 वालों को सोच समझकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन भ्रमित है, आप जो सोचते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो सोचते नहीं। आपके कथनी और करनी में काफी अंतर होता है, जिसके कारण भी आप कई बार जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर आप दूसरों को सफल देख पाएंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि क्रोधित मन कहीं ना कहीं हमारे काम को भी प्रभावित करता है। अगर हम दूसरों का अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारा भला भी कभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, कर भला तो हो भला के सिद्धांत पर जीवन में अपना लें। आपके पारिवारिक कलह हो सकती है, पति पत्नी के मध्य कोई विवाद हो सकता है, जिसके कारण भी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आपका मन काफी डिस्टर्ब हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है उनके जीवन में सोच समझकर चलने की स्थिति है। आपको इस अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सामाजिक हानि हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, कैरियर को भी लेकर आपको काफी चैलेंज सहन करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में लगातार आपके काम बिगड़ने लगेंगे, जिसके कारण भी आपकी समस्या बढ़ेगी। इस स्थिति से उबरने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और अपने कर्मों में सुधार लाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है वो अपने टारगेट की तरफ तेजी से भागेंगे, अपने कैरियर की तरफ फोकस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संबंधों को भी समझकर चलें कि कहीं आप गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आपको सही और गलत का मूल्यांकन 9 अंक वाले थोड़ा कम कर पाते हैं, जिसके कारण भी उनको कई बार नुकसान होता है। अपने दोस्तों और अपनी संगति पर विशेष ध्यान दें, साथ ही साथ अपने कैरियर और पढ़ाई पर भी ध्यान दें। परिवार का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन अब आपकी जो भी प्लानिंग है दूसरों से ज्यादा डिस्कस ना करें, इससे आपको निगेटिविटी जीवन में बढ़ सकती है। सबसे अच्छा है कि जब तक हम कुछ कर ना लें उस चीज की चर्चा ही ना करें, क्योंकि जब वो लोगों को पता ही नहीं होगी तो वो आपके ऊपर निगेटिविटी कहाँ से आपके ऊपर हावी होगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम अपनी बात को किसी के सामने रख देते हैं तो राहु केतु सब एक्टिव हो जाते हैं और जो व्यक्ति हमसे द्वेष की भावना रखता है उसकी निगेटिविटी हमारे कार्य की शुरुआत के पहले ही हमें लग जाती है, जिसके कारण हमारे कार्य के पूर्ण होने की जो संभावना है काफी कम हो जाती है। तो ये मूलांक 9 के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में ये सिद्धांत हमें लागू करना चाहिए कि हम बिना हल्ला किए अपने कार्य को संपन्न करें, जिससे कि हम उसको खुश होकर आगे जाकर भोग सके। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अच्छे लोगों की संगति में रहें, अच्छा सोचें और अच्छा कार्य करें, क्योंकि निगेटिव लोगों का वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपको निगेटिव कर देता है। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छे कर्मों के माध्यम से, अपने कर्म के प्रारब्ध के माध्यम से अपने भाग्य को प्रबल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। जय श्री राम।